हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले बता दूं कि सुबह की वीडियो में थोड़ी सी मेरी आवाज़ धीमी थी और इस वीडियो के अंदर भी आवाज़ थोड़ी सी धीमी है। उसकी वजह है, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर क्या आज नींद में उठ कर के ही वीडियो बना दी है। और चीज़ें जब पर्दे के पीछे होती है तो बहुत सारी चीज़ें छुपानी पड़ती हैं। फ़िलहाल मुद्दे की बात यह है कि दांत में है बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि मैंने अभी स्केलिंग ट्रीटमेंट लिया है, जो एक तरीके का आप सर्च कर लेंगे यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा। स्केलिंग की वजह से क्या होता है कि पेन बहुत ज़्यादा रहता है 1-2 दिन तक, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अभी इसके लिए आज का ही दिन है, तो सुबह मॉर्निंग में स्केलिंग लिया था, उसके बाद अभी तक कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन जो काम है वो तो आप सभी के सामने है। मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं सीधी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जो आयोग के चेयरमैन है, उनके माध्यम से बहुत सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एमपी टेट वर्ग 3 के लिए कोई बेस्ट स्टडी मटेरियल सजेस्ट करो, जिसके आधार पे हमारा कहीं ना कहीं जो पेपर है वो ऐसा हो जाए जो हम पढ़ करके जाएं, सेम वही आ जाए। तो इसको लेकर मैंने चेक कर रहा था और चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक निश्चित तौर पर आप सभी के एग्जाम के पैटर्न के आधार पर 100% तैयार की गई है। यानी कि आप देखेंगे कि जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और इसमें आप सभी को इतना ही नहीं, 2450 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। 25 प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर है। और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में उन सभी की सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है, व्याख्यात्मक हल के साथ। और ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो प्रिपरेशन करने का सबसे बेहतरीन तरीका कोई है तो वो ये। और अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 के लिए सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, गणित। इसके अलावा जो आपकी जो भी बुक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इन बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या ऑफलाइन जाकर के स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। आपके नज़दीकी घर के आसपास भी अवेलेबल है। अभी जाएँ और चेक करें, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। खास तौर पर जब से बीएड को बाहर किया है, बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को लगा था कि शायद अब तो नई शिक्षक भर्तियों को लेकर बाढ़ आ जाएगी, लेकिन चीज़ें वैसी देखने के लिए नहीं मिली। बीएड तो बाहर हो गया, लेकिन नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो खाता है वो अभी तक खुला नहीं है। पिछले 7 सालों के इंतज़ार के बाद अगर बात की जाए तो बेचारे बीटीसी वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बीएड के लिए कहा जा सकता है कि पदों की संख्या बेशक कम क्यों ना हो, लेकिन भर्तियां आ रही हैं, चाहे वो साल 2022 की पुरानी भर्ती हो या वर्तमान में नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, क्योंकि वो भी एक 7,500 पदों पे आई है। पदों की संख्या नहीं है ज़्यादा, मुझे पता है, लेकिन एक चीज़ होती है कि एक तो आ नहीं रही है और एक वो है कि यहाँ पे आ रही है लेकिन पदों की संख्या कम है। यानी कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, आसान भाषा में कहा जाए तो। अब बात है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। अब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन है, उनके सामने काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन हुआ था। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे, मांग की थी कि नई भर्ती का विज्ञापन जारी करो और भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करो। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालने का जो विभाग है वो बेसिक शिक्षा विभाग है। जब तक वो रिक्त पदों के अधियाचन नहीं देंगे तो चीज़ें कैसे सही पहुँचेंगी, है ना। तो इसको लेकर उन्होंने इसके बारे में कहा था कि हम कोशिश करेंगे शासन से इसके बारे में जानकारी लेने के लिए। अब कोशिशों में क्या हुआ वो आपके सामने है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आज ही का न्यूज़पेपर है, जिसमें लिखा हुआ है कि बेसिक और अटल आवासीय विद्यालयों में लगेगा समय। बेसिक यानी कि प्राथमिक की बात की जा रही है। आयोग के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में भी सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती करनी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया और उन्होंने बताया कि विभाग में रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण संबंधी जो बिंदु उनका निराकरण प्रक्रिया चल रही है, जल्दी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और ई अध्याचन का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। वहीं अटल आवासीय विद्यालय समिति प्रशिक्षण के माध्यम से सेवा योजना जो निदेशालय है, उनके अधिकारियों ने बताया कि नियमावली पर काम चल रहा है। मुद्दे की बात यह है कि अभी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी समस्याएँ बनी हुई हैं
और अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो चेयरमैन ने भी इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पहले भी बताया था जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने गए थे, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालना है या उससे संबंधित कोई भी कार्य करना है, उसके लिए शासन और बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और अब हुआ भी कुछ ऐसा है। अब ये तो बात हो जाती है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर चेयरमैन के बयान के बारे में। सवाल ये भी है कि भाई कब तक भर्तियाँ आएंगी और क्या इस साल आ सकती हैं। तो अभी के लिए कहा जा सकता है कि नहीं, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए आपको कम से कम 4-5 महीने और इंतज़ार करना होगा। 4 और 5 महीने जब आप इंतज़ार करेंगे तो ये साल तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में इस साल तो नहीं, अगले साल अगर सरकार की कोई मंशा होगी या उनको लगता है कि नहीं हमें भर्ती दे देनी चाहिए, बहुत अभ्यर्थी दुखी हो चुके हैं, तो आ सकती है। और जो सच होगा मैं आपको वही बताऊंगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। और जो अगली अपडेट संबंधित है वो है आप सभी के लिए एलटी गेट को लेकर बता दूं कि पिछले कई दिनों से एलटी गेट को लेकर बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा था कि जो ऑफिशियल विज्ञापन होगा वो 28 तारीख को जारी होगा। जब से 28 तारीख को विज्ञापन आने की बातें सुनी हैं, उसके बाद से चीज़ें सोशल मीडिया पर चलने लगी हैं। अभ्यर्थी मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर बार बार नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी आ रही है, पढ़ करके ये लगता है कि विज्ञापन जो पुराना है। मैंने इनको खोल करके देखा, किसी में तारीख पुरानी पड़ी है तो किसी में एडिट कर दी गई है, किसी में नई तारीख डाल दी गई है। तो देखो, वैसे तो ये विज्ञापन जो आपके सामने वायरल हुआ है वो 2018 का है, इसमें कोई संशय नहीं है और मैंने चेक कर भी लिया है। रही बात 2018 के विज्ञापन में, आपको ज़्यादा चीज़ें समझनी है तो एक योग्यता को लेकर कॉलम खोलना। जब योग्यता का कॉलम खोलोगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि आपने ग्रेजुएशन में इसके साथ में इसके समकक्ष कुछ किया हो। तो अगर समकक्ष शब्द लिखा है तो मान लो कि वो विज्ञापन पुराना है। हाँ, जब नया विज्ञापन आएगा तो वहाँ पे समकक्ष नामक शब्द को हटा दिया गया है। तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। बाकी चीज़ें जो पुराने विज्ञापन में थी वही सेम रहेंगी, लेकिन ये वाला शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान दे लेना, बस आपको परेशान नहीं होना है। 2 दिन बाद नया विज्ञापन आ ही जाएगा। हाँ, सिलेबस वगैरह आपको वही सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ बात कर ली जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर घोषणा कर दी गई है। इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी भी दी थी और बताया भी था कि नई भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। और ये विज्ञापन निकाला गया आप सभी के लिए आरपीएससी के माध्यम से। आरपीएससी के माध्यम से निकाली गई भर्ती को लेकर आप आवेदन किया है और आवेदन करने का सोच है तो इसके बारे में आपको एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ जारी कर दी गई है। और इसकी एग्ज़ाम डेट जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो यहाँ पे आएंगी आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। यहाँ पे बात की जाए आप सभी के सामने लेक्चरर यानी कि अगर बात की जाए पीजीटी के बारे में तो वो 31 और 16 तारीख को देखने के लिए मिलेगी 2026 में। और अगर बात की जाए टीजीटी के बारे में तो 12 और 18 तारीख को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये आपकी तारीखें, इन तारीखों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। और अगर बात की जाए इस परीक्षा को लेकर तो यहाँ पे आप सभी के लिए अभी 2026 में होगी, मई और जुलाई में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एमपी वर्ग 3 को लेकर जो एग्ज़ाम डेट है वो आप सभी के सामने जारी कर दी गई है। उसकी जो परीक्षा है होने जा रही है 31 अगस्त 2025 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।